राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं ब्लैक जिप्सम के बारे में। मेरे किसान भाइयों, ये जो खेत देख रहे हो, ये खेत पूरा 1 एकड़ का खेत है। अब इस खेत की उर्वरकता शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, घट गई है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये खेत बिल्कुल बंजर हो चुका है। इसमें जो भी फसल लगाते हैं उस फसल की पैदावार ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। अब ये कारण ये है कि इसके अंदर जिस किसान की ये ज़मीन है उसने इतना केमिकल्स डाला है इस खेत के अंदर, जैसे यूरिया, डीएपी हो गया और भी कई प्रकार के केमिकल्स डाला है, ताबड़तोड़ केमिकल्स डाला है। तो इसके कारण क्या है, ये ज़मीन है अनउपजाऊ हो गई है। अब इसी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति में बढ़ा रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब ये 1 एकड़ खेत है, इस 1 एकड़ के अंदर हम डाल रहे हैं 7 टन ब्लैक जिप्सम। अब आपके मन के अंदर ये भी सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी क्या 1 एकड़ के अंदर 7 टन ब्लैक जिप्सम डाल सकते हो? मैं ये कह सकता हूँ आप 20 टन भी डाल सकते हो 1 एकड़ के अंदर। क्यों? इसका क्या है कि रिएक्शन बिल्कुल नहीं है, ये प्राकृतिक मिनरल्स है। आप ज़मीन के मिनरल्स बोल सकते हो या पहाड़ के मिनरल्स बोल सकते हो। तो ये क्या है, मिनरल्स है, पहाड़ की मिनरल्स है। तो ये क्या है, मिनरल्स फ़ायदे करता है, नुकसान की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अब इसके अंदर हम भरपूर, इसके अंदर 7 टन के करीब हम ये ब्लैक जिप्सम डाल रहे हैं इसके अंदर। और ये देख लीजिए, ये इस तरह से बिखर रहे हैं खेत के अंदर, बिल्कुल इस तरह से खेतों में बिखरेंगे। और आप भी इस तरह से बिखेर सकते हो। ये डाल दिया है मिनरल्स, तो ये क्या खेत के अंदर बहुत ही शानदार, अब इसके अंदर फसल लगाएंगे ना तो फसल को क्या है, जोर मिल जाएगा, पावर मिलेगा, एक न्यूट्रिएंट्स मिलेगा अच्छा। तो ब्लैक जिप्सम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मिनरल्स है। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी फसल लगाएंगे तो वो क्या है कि ग्रोथ अच्छा करेगा, ग्रोथ भी अच्छा होगा पौधे का, पौधे में हरापन बना रहेगा, पौधे में फ्लोर अच्छा आएगा, पौधा फल का प्रोडक्शन भी अच्छा देगा। तो इसके अंदर ककड़ी लगाने का विचार कर रहे हैं तो ककड़ी का क्या है, प्रोडक्शन बहुत शानदार निकलेगा। इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब फसल लगाएंगे उस फसल का भी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये पूरा ब्लैक जिप्सम है, ये मिनरल्स इस तरह से ये डाल रहे हैं। और सामने आप देख रहे हो ये ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में से ये जो बैठा आदमी बिखेर रहा है, तो इस तरह से ये खेत में पूरा बिखेर रहा है। तो ये ब्लैक जिप्सम का बहुत ही काम की ब्लैक जिप्सम है। अगर आप ये मान लो केमिकल्स की फार्मिंग कर रहे हो और केमिकल्स फार्मिंग कर रहे हो तो आपके मन के अंदर ये विचार आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या ज़मीन धीरे धीरे सुधरती है, धीरे धीरे सुधरती है। नहीं मेरे किसान भाइयों, आप इस सपने में मत रहना। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करोगे तो तुरंत उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ मान लो आपके ऊपर ले लो, शुद्ध खाओगे या खिलाओगे तो अच्छा रहेगा, काम करेगा। तो ऐसे ही ज़मीन है, ज़मीन के अंदर आप शुद्ध खाद डालोगे तो ज़मीन भी उपजाऊ होगी, और उपजाऊ होगी तो ज़मीन का ऑटोमेटिक फसलों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये मैंने दिखा दिया आप लोगों को, ब्लैक जिप्सम ये डाल रहे हैं 1 एकड़ के खेत के अंदर। करीब हम ये मान के चलो 7 टन से 8 टन के बीच के अंदर ये एक ट्रॉली में आता है। तो ये डाल रहा हूँ। और किसान खुद ने बोला है कि गुरुजी आप इस खेत को कैसे भी आप सुधारो, आप इस खेत में मिनरल से सुधारो, मिनरल से डालो। अब किसान आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि गोबर खाद क्यों नहीं डाल रहा, वर्मी कंपोस्ट खाद क्यों नहीं डाल रहा। क्योंकि मिनरल्स इसलिए डाल रहा है ये किसान खेत के अंदर, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं, ये क्या है 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक काम करते हैं। मतलब एक बार आप खेत में डालोगे तो 5 साल से 20 साल तक ऑटोमेटिक ये काम करते रहेंगे। मिनरल्स खेत के अंदर घूमते रहेंगे और पौधे को पोषण देते रहेंगे। तो यह है ब्लैक जिप्सम। अब आप देखते रहिए किस तरह से हम डाल रहे हैं ब्लैक जिप्सम खेत के अंदर। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
आप लोगों को ये ब्लैक जिप्सम नहीं मिलता है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे नंबर है, आराम से मेरे नंबर पर मेरे से मंगवा सकते हो, मैं भिजवा दूंगा ब्लैक जिप्सम आराम से। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।